आप में से बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और सबके ऊपर ही प्रेशर है। आपने इतनी तैयारी इसलिए नहीं की कि पेपर में मिस्टेक्स करके आ जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन इनके नंबर अच्छे नहीं आते क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं करते। देखें, नॉलेज होना एक बात है और इसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करना दूसरी बात है। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ बच्चों के स्टार्ट हो भी चुके हैं और बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है। आपकी जितनी भी तैयारी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है या फिर एवरेज है, वो सब एक तरफ है। आप अपनी आंसर शीट पर क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो फिर स्ट्रेस फ्री हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो यकीनन आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करते हो तो आप 70% तैयारी के बाद भी 85 या 90% मार्क्स तो ज़रूर लोगे। अगर आपके एग्ज़ाम करीब हैं तो एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अलसी के लड्डू। तो ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, साथ साथ अपने टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। अलसी के लड्डू को कितनी मिकदार में और किस मौसम में खाना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ये सारी बातें आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माई फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन करो, अदरवाइज़ लास्ट के 1 घंटे में आप पैनिक हो जाओगे और साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और पेपर के बाद जो अफसोस होता है वो ये होता है कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर आता था लेकिन टाइम नहीं था तो नहीं लिखा। बहुत से स्टूडेंट को ये डर होता है कि तेज़ लिखेंगे तो हैंड राइटिंग ख़राब होगी। तो इसका भी हल है, आप स्टार्ट के 3 से 4 पेजेस प्रेजेंटेबल रखो, इसके बाद पेपर फिनिश करने पर फोकस करो। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि टाइम कम होने की वजह से आपकी हैंड राइटिंग इफेक्ट हुई है, अदरवाइज़ आपकी राइटिंग अच्छी है। टिप नंबर 2, सबसे पहले पेपर देखकर घबराना नहीं। याद रखिए, अगर पेपर टफ़ है तो वो सब के लिए टफ़ है। अगर आपको पेपर का पहला ही क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मूव ऑन, इसके बारे में स्ट्रेस ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करो, जो क्वेश्चन आता है पहले वो अटेम्प्ट करो। टिप नंबर 3, पेपर मिलते ही पूरे पेपर पर एक नज़र मार लो और देख लो कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो आप सबसे पहले वो वाला सेक्शन करो जो आपको ठीक तरीके से आता है। कोशिश करो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो सबसे पहले करो, क्योंकि उसका अगर आपने आधा आंसर भी लिखा तो भी आपको 4 से 5 नंबर आ जाएंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ही बैठे रहोगे तो टाइम की कमी की वजह से आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच गया तो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकोगे, क्योंकि उसका 1 या 2 लाइन में आंसर देना होता है, क्योंकि उसके 1 या 2 नंबर ही होते हैं। तो बेहतर यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन आप पहले कर लो और शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो आप बाद में करो। टिप नंबर 4, वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखो, जितना पूछा गया है इतना लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको इतना ही लिखो जितना पूछा गया है। अगर आप 2 पेजेस की कहानी लिखने बैठ जाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ नहीं करोगे। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जितना बड़ा आंसर वो लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आंसर शीट्स वो भरेंगे, इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कम नंबरों वाले क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन चाहे आपको अच्छे से आते हों वो छूट जाएंगे। टिप नंबर 5, अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। आप खुद सोचो, पेज पर कोई चीज़ हाईलाइट होती है तो सबसे पहले इस पर नज़र पड़ती है, इसलिए अंडरलाइन करके एग्जामिनर का ध्यान अपनी मिस्टेक से हटाकर अपनी स्ट्रेंथ की तरफ करो। टिप नंबर 6, पॉइंट्स में लिखो। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ लिखने के बजाय छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक करके लिखो। मीन्स कि अगर 1 पेज का आंसर है तो उसको आपने एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना, बल्कि छोटे छोटे 3 से 4 पैराग्राफ आपने एक पेज पे लिखने हैं। टिप नंबर 7, बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कौन हो, आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए। एग्जामिनर के लिए आप एक रोल नंबर हो, इसलिए जैसी आपकी आंसर शीट नज़र आएगी वैसी आपकी इमेज बनेगी।
तो इसलिए आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखो और जितनी टिप्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ उन सबको फॉलो करें और अपने स्टार्ट के 3 से 4 पेजेस को ऐसा रखें कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाए, और यकीनन जब एग्जामिनर खुश होगा तो वो अच्छे नंबर देकर आपको भी खुश कर देगा। टिप नंबर 8, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, लेकिन जैसा भी लिखो साफ़ सुथरा लिखो ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो और उसे अच्छे से समझ आ सके। और दूसरा, अगर आप बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो और बार बार कटिंग करते हो तो इसका एग्जामिनर पर बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आंसर में कोई गलती हो जाती है तो इसको एक लाइन के साथ कट किया करें। पेन के साथ बहुत ज़्यादा लाइनें लगाकर कट ना किया करें, इस तरह सारा पेज ही गंदा नज़र आता है। और तीसरा ये कि जब भी आंसर लिखो वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस रखो और आंसर जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहाँ पे एक लाइन लगा के उसको फिनिश करो और फिर 2 लाइंस छोड़ के न्यू क्वेश्चन शुरू करो। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप यकीनन अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो चले फिर अब वापस से आते हैं रेसिपी की तरफ। और जो जो चीज़ें भी इसमें मैंने डाली थी वो सब की क्वांटिटी मैंने साथ राइट कर लिया, यकीनन आपने देख ली होगी, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि अलसी और जो गोंद थी वो मैंने बराबर ली थी, यानी कि वो ज़्यादा थी, 150 ग्राम मैंने वो ली थी। और बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने 50 ग्राम लिए थे। आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन यह है कि अलसी के लड्डू है तो इसलिए मैंने अलसी इसमें ज़्यादा डाली है और गोंद भी ज़्यादा डाली है। तो यहाँ पर अलसी के लड्डू तैयार हो चुके थे। कुछ जो थे उसको मैंने एयर टाइट डिब्बे में इस तरह से डाल लिया था और कुछ के मैंने छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि सब चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया, सिर्फ गोंद में मैंने देसी घी डाला था और उसको उसमें रोस्ट किया था। सब चीज़ों को रोस्ट करने के बाद उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर 2 कप गुड़ में मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको चाशनी बना ली और उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके तो इस तरह से उसके लड्डू बना लिए। तो अब बात करते हैं कि इसको कितनी मिकदार में खाना चाहिए। तो ये 1 लड्डू आप दिन में 1 बार खा सकते हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो 2 भी खा सकते हैं, सुबह और रात में। दूध के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, जैसे दिल करता है खाएं। बूढ़े बच्चे जवान हर कोई खा सकता है, हर बीमारी में खा सकता है, सिर्फ गिलड़ की बीमारी में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल है तो फिर आप इसको अवॉइड करें। अलसी गर्म होती है, ठंडे इलाकों में इसको ज़्यादा मिकदार में खाना चाहिए, गर्म मौसम में इसको कम खाना चाहिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, आपके अच्छे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।